उन दिनों खेल के मैदान में हुनर दिखाने वाले खच्चरों, घोड़ों, जीन्स या जनता के नुमाइंदों की तरह सरेआम नीलाम नहीं होते थे। वे सचमुच ही देश के लिए खेलते थे और सच्चे रत्न होते थे। आजकल के रत्नों की तरह नहीं, जो लोगों को महज माल टिकाने की गर्ज से बाजार के हाथों गढ़े जाते हैं। दादा ध्यानचंद 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत का डंका बजाने के बाद स्वदेश लौट आए थे और सेना को किसी रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए पचमढ़ी में थे। हिटलर से उनकी मुलाकात की कहानी पूरी दुनिया में फैल ही रही थी। हॉकी के फाइनल मैच से पहले एक अभ्यास मैच में जर्मनी ने भारत को हरा दिया था, इसलिए हिटलर सहित जर्मनी वासी बड़ी उम्मीद से मैदान पर थे। जब भारत की टीम ने जर्मनी पर दनादन गोल करने शुरू किए तो हिटलर ने वहां से खिसक जाने में ही अपनी भलाई समझी। भारत 8-1 से जीता। संयोग से यह तारीख 15 अगस्त थी। हिटलर ने दादा ध्यानचंद को मिलने के लिए बुलाया, बहुत बड़े ओहदे की पेशकश की। तब के लोगों के पास अपने हुनर के अलावा रीढ़ की हड्डी रखने का चलन भी हुआ करता था। ध्यानचंद ने मना कर दिया। हिटलर को मना करना बड़ी बात थी। अपनी इस ताजी ताजी शोहरत के साथ ध्यानचंद पचमढ़ी में थे, जहां उनका मुकाबला सतपुड़ा 11 से होना था। इसका नेतृत्व एक जबलपुरिया के कंधों पर था। यह भारतीय पुलिस सेवा के BL पारासर थे। पारासर की टीम में स्थानीय खिलाड़ी थे, कच्चे और अनगढ़। जूते बस 1-2 के पैरों में होंगे, बाकी सब नंगे पांव। पारासर सेंटर हाफ की पोजीशन पर खेल रहे थे और जो खिलाड़ी सेंटर फॉरवर्ड थे उनका नाम सल्लू था। सल्लू पेशे से भिश्ती थे। देखकर लगता नहीं था कि वे खिलाड़ी होंगे। कभी स्कूल नहीं गए, कभी रेलगाड़ी देखी भी नहीं। उसकी सवारी तो दूर की बात थी। बाकी खिलाड़ी भी जोड़ गाड़ कर इकट्ठा किए गए थे। जो जहां से मिला बटोर लिया। यह उसी तरह का मुकाबला था जैसे आपने आमिर खान की लगान फिल्म में देखा होगा। एक तरफ पूर्ण प्रशिक्षित सेना की टीम थी और उसमें भी विश्व प्रसिद्ध ध्यानचंद थे। दूसरी तरफ जुगाड़ वाली बटोरन टीम। खेल अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और जब तक ध्यानचंद अपनी करामात दिखा पाते, गजब की फुर्ती दिखाते हुए सल्लू ने गेंद गोल लाइन के पीछे धकेल दी। सल्लू के हुलिये के कारण सेना की टीम ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया होगा और जब तक वे ऐसा कर पाते उन्होंने एक गोल और ठोंक दिया। मैदान में खूब भीड़ थी। लोग ध्यानचंद को देखने आए थे। ध्यानचंद थोड़े असहज हो गए। आदत के विपरीत कुछ रफ गेम भी खेला। पारासर साहब के आगे 1-2 बार स्टिक भिड़ा दी और सॉरी भी कहा। उनकी टीम बस एक ही गोल उतार सकी और मैच सतपुड़ा 11 ने जीत लिया। इस मैच का उल्लेख बाद में दादा ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा द गोल में भी किया था। दादा ध्यानचंद का BL पारासर से परिचय तो था ही, दोस्ती और पक्की हो गई, जीवन भर बनी रही। कम लोगों को पता है कि ध्यानचंद के छोटे भाई और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह का जन्म जबलपुर में ही हुआ। ध्यानचंद के पिता आर्मी की एक बटालियन में ही पदस्थ थे, इसलिए उनके बचपन का लंबा समय जबलपुर में ही गुजरा। यहीं के सूबेदार बाले तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलना सिखाया। लेकिन पारासर साहब ध्यानचंद से ज़्यादा कैप्टन रूप सिंह से प्रभावित थे। उनका मानना था कि तकनीक के मामले में रूप सिंह कहीं बेहतर खिलाड़ी थे, पर शोहरत ध्यानचंद को ज़्यादा मिली। बहरहाल दादा ध्यानचंद जब भी जबलपुर आते तो पारासर साहब से ज़रूर मिलते। घर पर आना जाना रहा। बेटी की शादी की जिम्मेदारी भी उन्होंने इसी शहर में रहकर निपटाई। पारासर साहब को सेना की टीम में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने मना कर दिया। पारासर साहब 4 भाई और 3 बहनों के परिवार में दूसरे नंबर पे थे। बड़े भाई फॉरेस्ट सर्विसेज में चंद्रपुर में पदस्थ थे। एक विधवा बहन का परिवार साथ था। ध्यानचंद का मानना था कि वे अगर सेना की टीम में शामिल हो जाते तो आगे भारतीय हॉकी टीम की ओर से खेलने का मौका मिल सकता था,
खेलों के प्रति दीवानगी इस कदर थी कि जब हटा में उनकी पोस्टिंग थी तो रोज़ शाम दफ्तर के काम के बाद टेनिस खेलने के लिए दमोह जाते थे। वाहन के रूप में एक साइकिल थी जिसमें रात के वक्त रोशनी के लिए डायनेमो लगे होते थे। हटा से दमोह की दूरी कोई 35 से 40 किलोमीटर है। दिन में दफ्तर का काम करना, शाम को साइकिल से टेनिस मैदान जाना, खेलना और फिर रात को इतनी ही दूरी तय कर वापस लौटना, यह सब कुछ हैरत अंगेज सा लगता है। हैरत अंगेज इसलिए है क्योंकि यह सच है, उस ज़माने में लोग कुछ इसी तरह से जुनूनी होते थे। जुनून के बगैर इस तरह के कामों को अंजाम नहीं दिया जा सकता। खेलों को लेकर उनकी शोहरत ऐसी रही कि एक समय मुख्यमंत्री रहे प्रकाश चंद्र सेठी ने उन्हें खेल मंत्री का जिम्मा निभाने की पेशकश कर दी। कोई भला आदमी पुलिस महकमे में आ जाए, यही काफ़ी था। वे आगे और राजनीति के फेर में नहीं पड़ना चाहते थे, सो इनकार कर दिया। खेल पत्रकारिता, हिंदी साहित्य और उर्दू शायरी में गहरी दिलचस्पी के अलावा जिन कारणों से उनका नाम था वह महकमे के काम की वजह से ही था। अपने काम